माधुरी जी घर के काम करते हुए लगातार लैपटॉप पर नज़रें गड़ाई हुई थीं। उन्होंने किचन के बाहर ही एक छोटी टेबल लगाकर वहां अपने लिए स्थायी जगह बना रखी थी। सारी मैट्रिमोनियल साइट्स पर सिया का रजिस्ट्रेशन करवा कर भी कोई अच्छा मैच नहीं मिलता था उसके लिए। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक जितना भी खाली समय मिलता माधुरी जी को वो इसी कुर्सी पर बैठकर बिता देती थी। मम्मी, सिया के राम आ गया टीवी पर, जल्दी से मेरा खाना दे दो। राजू ने आवाज़ लगाई तो माधुरी जी के मुंह से एक आह निकल गई। मेरी सिया के राम कब आएंगे? राजू को खाना देकर वो फिर से परफेक्ट मैच पर रिश्ते देखने लगी। हमारा ज़माना अच्छा था, एक या दो रिश्ते देखते थे माँ बाप और उसी में से तय कर दिया जाता था। इन साइट्स पर रिश्ते देखकर तो ये लगता है कि हज़ारों लड़के देख लिए, पर एक रिश्ता भी अच्छा नहीं मिला। अभी वो निराश होकर रोने ही वाली थी कि जिया का फ़ोन आने लगा। हेलो मम्मी, आज शाम को आप लोग यहाँ फ़ोन कर लेना। मम्मी जी कल डाढ़ उखड़वा कर आई हैं, ध्यान से फ़ोन कर लेना। रमन कह रहे थे कि तुम्हारे घर से फ़ोन नहीं आया है। ना हाय ना हेलो, ना मेरे हालचाल पूछे, बस अपनी बात कहकर फ़ोन रख भी दिया जिया ने। ज़रूर रमन घर में ही होगा। माधुरी जी का दिल भर आया अपनी बिटिया की हालत याद करके। दरअसल रमन बहुत गुस्से वाला है, बेचारी जिया कैसे उसके साथ रह रही है, बस या तो जिया जानती है या माधुरी जी। शाम को जैसे ही कैलाश जी ऑफिस से लौटे, माधुरी जी ने पानी देते हुए जिया के घर फ़ोन लगाने का आग्रह कर दिया। अब क्या हो गया उनके घर में? कैलाश जी बोझिल स्वर में बोले। समधन जी कल डाढ़ उखड़वा कर आई हैं, माधुरी जी ने बताया तो घर में घुसती सिया का दिमाग गर्म हो गया। वाह, पापा की तो एंजियोप्लास्ट हो चुकी है और जीजू घर आकर देखना तो दूर की बात है, फ़ोन तक नहीं कर पाए हैं एक बार भी। और मौसी जी की डाढ़ उखड़ने पर भी पापा फ़ोन करें। मम्मी, आपने ना उन सबके दिमाग ख़राब कर दिए हैं। अरे बेटा, वो लड़के वाले हैं और जिया का तो रोज़ फ़ोन आता ही है ना। रमन जी जिया से ही हालचाल ले लेते होंगे, उनके और हमारे बीच कैसी औपचारिकता। तू जरा कम बोला कर और दिमाग भी ठंडा रख अपना, कल को पता नहीं तुझे कैसा ससुराल मिले। माधुरी जी को सिया का इतना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मी, ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन अगर मेरा ससुराल जीजी जैसा हुआ ना तो मैं तो सबकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। सिया ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा तो माधुरी जी ने अपना सिर पीट लिया और कैलाश जी ने सिया की पीठ थपथपा दी। मेरा शेर बच्चा, और चढ़ाओ सिर पर, माधुरी जी चिढ़कर बोली और वो सिया के भविष्य को लेकर ज़्यादा आशंकित थी। कैलाश जी ने रमन की माँ और पिता से थोड़ी देर बात की, फिर रमन से भी अपने लायक कुछ काम पूछा तो टके सा जवाब मिला। अब क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप, रहने भी दीजिए। रमन की बातों से उनका दिल छलनी हो जाता था, पर वो माधुरी जी को कभी बताते नहीं थे। भगवान जी, अब सिया के लिए तो कोई अच्छा सा लड़का भेज देना, जिससे एक बच्ची की तरफ से तो दिल भरा रहे। मनी मन ईश्वर से प्रार्थना करके कैलाश जी भी खाना खाने टेबल पर पहुंच गए। अगले ही सुबह एक सामान्य दिनचर्या थी। कैलाश जी और सिया अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे और राजू बाहर पार्क में घूमकर वापस आ गया था। माधुरी जी राजू में आए पॉजिटिव बदलाव को देखकर खुश थीं। पिछले महीने तक वो अकेले घर से जाने में बहुत डरता था, पर अब रोज़ पार्क जाकर 2 चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे राजू ने। माधुरी जी और राजू ने साथ में नाश्ता किया और फिर राजू आराम करने चला गया। माधुरी जी लंच बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि फ़ोन बजने लगा। हेलो माधुरी, मैं ममता, पहचाना? उसकी स्कूल फ्रेंड थी दूसरी तरफ। अरे तेरा नंबर सेव है पागल, और सुना क्या हालचाल? माधुरी जी ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा। इधर उधर की बातें कर लेने के बाद ममता जी ने पूछ लिया, और सुन, सिया की बात बनी कहीं या? अरे कहाँ यार, सच में अब तो लगने लगा है कि पहले का ज़माना ही अच्छा था। नाते रिश्तेदार आपस में ही रिश्ते बता देते थे और चट मंगनी पट ब्याह हो जाते थे। आजकल तो मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर रिश्ते टटोलना वैसा ही है जैसे कोयले की खान में से हीरा। माधुरी जी का दिल का दर्द बाहर निकल गया। अच्छा सुन, तुझे निशा याद है? अपने क्लास में पढ़ती थी, ममता जी ने अचानक पूछा। अरे वो 2 चोटी वाली? माधुरी जी को फ़ौरन अपनी स्कूल की दोस्त याद आ गई। हाँ वही, वो तेरे शहर में ही तो है। उसका बेटा है राघव, अपनी सिया के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ममता जी ने सुझाव दिया। क्या? तुझे कहाँ मिल गई ये निशा? और सीधी सादी की बात। माधुरी जी थोड़ा सा झिझक रही थी, हालांकि राघव नाम सुनकर सीधा सिया के राम ही याद आए थे उनके मन में। तेरी तरह फेसबुक पर ही ढूंढा था उसे भी, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। वैसे बेटे ने बीटेक और एमबीए कर रखा है, पर इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाला भी तो कोई चाहिए था, तो पिता के साथ वही कर रहा है। ममता जी ने राघव के बारे में बेसिक सी जानकारी दी। सुन, वो तुझसे खुद बात करेगी आजकल में। मैंने एक बार जिक्र इसलिए किया है जिससे तू उसे पहचान ले। ममता जी ने फ़ोन रख दिया और माधुरी जी उधेड़-बुन में लग गईं। शाम तक निशा जी का फ़ोन भी आ गया। औपचारिक बातचीत के बाद निशा जी ने फ़ोन पर ही राघव का फ़ोटो और बायोडाटा भेज दिया।
और माधुरी जी ने सिया का भेज दिया। कैलाश जी आए तो माधुरी जी के चेहरे पर आज थकान और झुंझलाहट की जगह सुकून देखकर पूछने लगे, क्या हुआ, आज इंटरनेट चल नहीं रहा या तुम्हारी राम की खोज पूरी हो गई? माधुरी जी ने चाय के साथ दिन भर की कहानी कैलाश जी को सुना दी। फोटो और बायोडाटा देखकर कैलाश जी लैपटॉप पर पत्री मिलाने लगे। सिया जब तक वापस आई पत्री मिल चुकी थी और कैलाश जी ने संजीव जी से बात भी कर ली थी, निशा के पति। आज घर के माहौल में एक अलग ही सुकून था। सिया ने मम्मी पापा की खुशी का कारण पूछा तो जवाब सुनकर वो एकदम उखड़ गई। मम्मी, मैंने बोला है ना मुझको शादी ही नहीं करनी है, फिर ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? माधुरी जी ने भी कमर में साड़ी खोसी और मैदान में उतर पड़ी। बेटा, शादी ना करना किसी समस्या का हल नहीं है। वो लोग बहुत समझदार हैं और फिर इसी शहर में रहना है तुझे। जीजी भी तो इसी शहर में है ना मम्मी? पापा से मिलने तक नहीं आ पाई वो 6 महीने से। सिया की इस बात ने माधुरी जी को लाजवाब कर दिया। वो और जिया भले ही कितना छुपा लें, पर सिया को समझ आता था रमन और उसके घर वालों का स्वभाव। माधुरी जी काम समेटकर कमरे में पहुंची तो कैलाश जी को सोच में डूबा पाया। क्या सोच रहे हैं आप? माधुरी जी के टोकने पर कैलाश जी आंखें पोंछने लगे। बस यही सोच रहा था कि सिया कह तो सही रही थी। हमने जिया की शादी कितने अरमानों से की थी लोकल में, पर रमन के गुस्से ने हमारे और जिया के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया माधुरी। कैलाश जी एकाएक बिलखने लगे। दोनों पति पत्नी देर तक रोते रहे। कैलाश जी तो थोड़ी देर बाद सो गए, पर माधुरी जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बड़ी जीजी जब ये रिश्ता लेकर आई थी तो सभी का दिल खुश हो गया था, यही सोचकर कि जिया पास में ही रहेगी तो आना जाना आसान रहेगा और फिर दामाद के रूप में एक बेटा भी मिल जाएगा तो कैलाश जी भी थोड़ी राहत महसूस करेंगे। पर कहते हैं ना कि भाग के आगे सारी प्लानिंग बेकार ही जाती है। रमन बहुत गुस्से वाला निकला। सबसे पहले तो माँ को जरा बुखार आ जाने पर जिया की नौकरी छुड़ा दी और फिर उसे घर गृहस्थी के फेर में ऐसा बांधा कि 15 मिनट की दूरी भी मीलों का सफ़र बन गई। जरा जरा बात पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वो घर आता भी था तो राजू की तो शक्ल तक देखना पसंद नहीं थी उसे। वो जितनी देर घर में रहता माधुरी जी राजू को अंदर बंद कर देती थी, इसलिए उन्हें रमन के ना आने पर मलाल कम और खुशी ज़्यादा मिलती थी। जिया की याद बहुत आती है, पर उससे रोज़ फ़ोन पर बात करके ही तसल्ली कर लेती हैं माधुरी जी। हालांकि जिया ने कभी अपने पति या ससुराल के खिलाफ मुंह नहीं खोला है किसी के सामने, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। पापा के 15 दिन एडमिट रहने पर भी जब वो उन्हें देखने नहीं आ पाई तो बातें और भी ज़्यादा जाहिर हो गई थीं। अगर निशा की फैमिली भी ऐसी ही निकली तो माना मेरी बचपन की सहेली है निशा, पर सास बनने पर वो कैसा व्यवहार करेगी कोई नहीं जान सकता। जिया सब कुछ शांति से सह रही है, पर सिया, वो तो चंडी देवी का रूप है, वो नहीं निभा सकेगी किसी ऐसे परिवार के साथ। मैं कल निशा को भी मना कर दूंगी। अभी सिया शादी के लिए तैयार नहीं है, यही ठीक रहेगा शायद। मनी मन निर्णय लेते हुए माधुरी जी की आंख लग गई। अगले दिन निशा जी का फ़ोन आया तो माधुरी जी फ़ोन में राघव का फ़ोटो ही निहार रही थीं। कैलाश जी ने अभी छानबीन करने के लिए थोड़ा समय मांगा था। आखिर दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पर माधुरी जी को राघव का फ़ोटो देखकर ही उससे एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। थोड़े भरे शरीर का था राघव। लंबाई अच्छी होने के कारण शरीर भारी ना लगकर गठा हुआ लग रहा था। सलोना सा रंग, तीखे नैन नक्श और ये मनमोहक मुस्कान, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। इसकी मुस्कान पर तो कई लड़कियां फिदा होंगी। कहीं इसका कोई अफेयर वगैरह ना चल रहा हो। माँ के कहने पर शादी कर ले और बाद में मेरी सिया दुख उठाए। औपचारिक बातचीत के बाद निशा जी ने माधुरी जी को बधाई दे डाली। वैसे माधुरी, बधाई हो यार, अपने बच्चों की पत्री तो बखूबी मिली है। अब बस दोनों को आपस में मिलवा देते हैं तो बच्चे डिसाइड कर लेंगे कि साथ रहना है या नहीं। वो निशा जी, क्या राघव जी, मतलब आपने फ़ोटो दिखाया था, क्या हमारी सिया का राघव जी को, मतलब उनकी रजामंदी तो है ना इस अरेंज मैरिज में? माधुरी जी बहुत हिचकिचा रही थी अपनी बात कहने में। अरे यार, ये क्या जी जी लगा रखा है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड निशा हूँ और ये राघव जी क्या होता है? मेरा बेटा है वो, राघव बोलो ना उसे। तुझे हो क्या गया है मधु? तू इतना परेशान क्यों लग रही है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी अपनी उलझन? निशा के प्यार से बोले गए चंद शब्द और फिर इतने दिनों से दिल पर बंधा बोझ। माधुरी रोने लगी और निशा को जिया, उसकी ससुराल और अब सिया के शादी से इनकार, यहाँ तक कि राजू के मेडिकल चैलेंजेस तक के बारे में सब बताती गई। निशा, अब बहुत हार गई हूँ। अब रमन के व्यवहार ने हमारे पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। सिया तो आजीवन कुमारी रहकर हमारी और राजू की सेवा करना चाहती है, पर ज़िंदगी बहुत लंबी होती है यार, एक जीवन साथी तो चाहिए ही ना, अपना सुख दुख बांटने को। अपनी बच्ची के लिए इतनी सी ख्वाहिश रखकर क्या कुछ ज़्यादा मांग लिया है मैंने भगवान से?
निशा, देख माधुरी, पहले तो तू रोना बंद कर और राघव की तरफ से निश्चिंत रह। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि राघव की ज़िंदगी में कभी कोई लड़की रही ही नहीं, पर अब वो सिर्फ एक अच्छे और समझदार जीवन साथी की तलाश में है माधुरी। कुछ धोखा खाने और फिर ब्रेकअप के बाद उसका भी विश्वास, प्यार और कस्में वादों से उठ चुका है। वो अब पत्नी के रूप में एक अच्छी दोस्त की तलाश में है। सुन, तू मुझे सिया का नंबर दे, मैं राघव से बोलती हूँ कि वो उससे खुद बात करेगा। बच्चे आपस में बात कर लें, एक दो बार मिलजुल लें, फिर अगर वो दोनों राजी होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना दोस्त तो हम हमेशा के लिए रहेंगे ही ना। निशा की बात माधुरी को सही लगी। बच्चों के नंबर आपस में बांटकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब कैलाश जी और सिया घर आए तो माधुरी जी ने फ़ोन नंबर वाली बात बताई। कैलाश जी तो एकदम नाराज़ हो गए। शादी ब्याह के मामले बच्चों का खेल नहीं है माधुरी। तुम्हारी दोस्त सच में शादी चाहती है या अपने बेटे के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रही है? माधुरी जी अपना सा मुंह लेकर रह गईं। बात तो कैलाश जी सही कह रहे हैं, शादी ब्याह के फैसले कोई ऐसे थोड़े ना होते हैं। ये निशा कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रही है? अभी माधुरी जी अपनी सोच में डूबी थी कि सिया के उनके पास आकर बैठ गई। कैलाश जी कपड़े बदलने अंदर गए हुए थे। मम्मा, वो आपका मन हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। क्या? माधुरी जी का मुंह खुला रह गया। कल तक जो लड़की शादी के नाम से ही बिखर जाती थी, आज एक अनजान लड़के से बात करने को तैयार है। वो क्या है ना मम्मी, मुझे ये 1 घंटे की मुलाकात में ज़िंदगी का फैसला लेने वाले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। अगर हम चैट करके 1-2 बार कॉफ़ी पर मिलकर एक दूसरे को जानें और समझें, तो शायद मैं उसे अच्छे से समझ पाऊँगी और सही गलत का निर्णय ले पाऊँगी। माधुरी जी ने फटाफट सिया को राघव का नंबर दिया और अभी ये बात कैलाश जी से छुपाने के लिए सिया को तैयार कर लिया। रात के 12 बजने वाले थे। सिया को नंबर सेव किए 3 घंटे से ऊपर हो गया था, पर अभी तक उधर से कोई मैसेज नहीं आया था। अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हुए सिया बार बार फ़ोन चेक कर रही थी। डीपी तो मस्त लगा रखी है, बाइसेप्स एंड ऑल। जिम जाता है बंदा। अब माधुरी जी को जो लड़का भरे और गठे शरीर का लग रहा था, वो उसकी जिम जाकर बड़ी मेहनत से बनाई बॉडी थी, उन्हें नहीं पता था। उधर राघव आज ऑफिस से लेट आया था। एक बिजनेस पार्टी थी तो घर आते काफ़ी लेट हो गया। सोने से पहले आदतन मम्मी पापा के कमरे में गया तो निशा जी ने उसे सिया का नंबर देकर बात करने को कहा। ऊपर जाते हुए नंबर सेव करके राघव ने चैट खोली। उफ, ये लड़कियां डीपी लगाती ही क्यों हैं? फ़ोटो में सिया ने फ़ोन अपने चेहरे के आगे रखा हुआ था, जिससे उसका चेहरा देखना मुमकिन नहीं था। सिया को इतना लेट ऑनलाइन देखकर राघव ने चैट शुरू कर दी। हाय, सिया ने फ़ौरन रिप्लाई किया और दोनों में चैट शुरू हो गई। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स के मैसेज के साथ जब चैट खत्म हुई तो सिया मोबाइल में टाइम देखकर दंग रह गई। 3 बज रहे हैं सुबह के। पहली चैट और वो भी इतनी लंबी। बात में से बात निकालने में बहुत माहिर था राघव। उसके साथ चैट करते टाइम का पता ही नहीं चला। अभी सिया लैपटॉप बंद करके कमरे में जाने ही वाली थी कि कैलाश जी पानी पीने बाहर आ गए। अरे तू सोई नहीं? अभी इतनी मेहनत क्यों करती है बेटा? वो कौन सा तुझे सीईओ बना देंगे कंपनी का? पापा की बात सुनकर सिया शर्मा गई और अपनी हंसी छुपाती जल्दी से कमरे में घुस गई। मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ? फ्रेंड्स, क्या सिया ने राघव के साथ मुलाकात की या उन्होंने चैट के साथ ही अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया? उनके रिश्ते का आगे क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।